Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास लेंथेनाइड्स की बात चल रही थी, बड़ी शानदार बात चल रही थी, जिसमें कल की क्लास में हमने लेंथेनाइड कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं मैंने बताया था। आज हम देखेंगे कि लेंथेनाइडों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, आइसोलेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो दोस्तों, जो लेंथेनाइडों के खनिज पाए जाते हैं, कौन से, मोनेजाइट खनिज, जीनोटाइम खनिज, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। आज हमको क्या करना है, उनसे लेंथेनाइडों को अलग करना है। ठीक है, देखो ये जो पृथक्करण की विधि है वो अलग अलग भाग में दी गई है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 या 2 दिन, है ना। तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखिएगा। तो आज शुरू करते हैं लेंथेनाइडों का निष्कर्षण, आइसोलेशन। ठीक है, यानी कि जो कल हमने खनिज पढ़े थे ना, उनके अंदर से हमको लेंथेनाइड निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो जितने भी लेंथेनाइड होते हैं हमारे पास, सीरियम से लेके और ल्यूटीशियम तक, सबों पे लगभग +3 चार्ज होता है। सबों का जो आवेश है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। जो सीरियम है और सीरियम से लेके ल्यूटीशियम है, तो सबों का आवेश क्या है, समान होता है +3 वाली अवस्था में। इसके अलावा बच्चा, इनका जो आकार है वो भी लगभग समान होता है, सारे समान आकार वाले होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो, इन पे आवेश समान होता है, आकार समान होता है, तो इनको पृथक करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, क्योंकि इतने सारे लेंथेनाइड होते हैं, सबों का आकार समान होना, फिर उनके साथ और भी संक्रमण तत्वों का होना या अलग अलग और तत्वों का होना, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि सबों का आकार एक जैसा है लगभग, तो हम कैसे पहचानेंगे उनको। फिर भी हमारे पास कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम लेंथेनाइडों को अलग कर सकते हैं, तो उनके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था कि सबसे प्रमुख जो खनिज है वो क्या है, मोनेजाइट। कौन सा है, मोनेजाइट है। ठीक है, तो हमको मोनेजाइट मिनरल से, मोनेजाइट खनिज से ही लेंथेनाइडों को अलग करना है, पृथक करना है। क्लियर है, हमको मोनेजाइट खनिज लेना है और इसके अंदर से लेंथेनाइडों को निकालना है। जो जो लेंथेनाइड निकल जाए उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब मोनेजाइट में और भी चीजें होती हैं, आपको पता है, जैसे Fe भी होता है, जिरकोनियम भी होता है, टाइटेनियम भी होता है। ये भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास थोरियम भी होता है 10%, एक्टिनाइड, है ना। तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है। अब इनके साथ लेंथेनाइड भी होते हैं, इन सब के साथ क्या होते हैं, लेंथेनाइड भी होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सारी चीज मिक्स हुई पड़ी है ना, इनको अलग अलग करना है। यानी कि आप ये लगा लो, हमें लेंथेनाइडों को अलग निकालना है ना। लेंथेनाइड यानी कि सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के जो तत्व हैं, इनको हमें बाहर निकालना है, जो जो मिल जाते हैं, है ना। सबसे प्रमुख कौन सा है, मोनेजाइट खनिज है, इसके अंदर से निकालना है। इसको ही व्यावसायिक स्तर पे काम में लिया जाता है, व्यावसायिक स्तर पे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खनिज का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, देखो हमको जो मोनेजाइट खनिज दिया गया है, उसका सांद्रण करना है, हमें कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन कैसे, हमें जो मेन चीज है ना, उनको अलग हटा लेना है ना।
पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अशुद्धियाँ हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, उनको अलग अलग कर देना जो हमको साफ हो सकती है। ठीक है, पहले यही तो होता है, हम किसी चीज़ की सर्विस करवाते हैं या कोई चीज़ साफ करवाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम बाहर बाहर की धूल मिट्टी हटा लेते हैं, है ना, उस पर धूल मिट्टी हटा लेते हैं, रेत के कण हटा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, खनिज का सांद्रण करते हैं। ठीक है, खनिज का सांद्रण कर लेते हैं। जो खनिज है ना, खनिज हमारे पास जो होता है उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। जो मोनेजाइट खनिज है ना, उसको हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, खनिज को पीस लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आप कहेंगे पीसेंगे किससे, चाहे आपने वो देखा होगा, चक्की देखी होगी, है ना, आपने चक्की देखी होगी, किसमें, कोलाइडी मिल देखी होगी, किसमें, आपने 12th क्लास में देखी होगी। कोलाइडी मिल में क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे पीस लेते हैं, है ना, वो डालते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से चक्की होती है, ऊपर से डालते हैं और वो छोटे छोटे कणों में पीस जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं पहले तो। या आप सिर्फ इतना से याद रख लो, जो हमारे पास खनिज है उसको पीस लिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, पीसना हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, कौन सी, रेत जैसी अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ होती है, कौन सी, रेत की अशुद्धियाँ होती है, रेत है, धूल मिट्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले उनको अलग किया जाए। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ों को अलग कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अशुद्धि जो रेत की होती है ना, इनको गुरुत्वीय विधि द्वारा पृथक कर देते हैं, गुरुत्वीय विधि द्वारा पृथक कर देते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय विधि द्वारा कैसे, जैसे हमारे पास ये कोई पदार्थ है लैंथेनाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लैंथेनाइड है। ठीक है, अब देखो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड में क्या करते हैं, जल की धारा प्रवाहित करते हैं। आपने कुछ इस तरीके से 11th 12th में भी पढ़ा होगा, जो हमारे पास पदार्थ है वहां पे हम क्या करते हैं, जल की धारा प्रवाहित करते हैं, हम पानी में से गुजारते हैं इसको। जो हमारे पास लैंथेनाइड है ना, उसको पानी में से गुजारते हैं। तो पानी में से गुजारने से क्या होता है, धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, खनिज को पीस लिया। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हुआ, खनिज को पीस लिया। खनिज को पीसने के बाद उसमें छोटी छोटी जो अशुद्धियाँ होती है, रेत की, धूल मिट्टी की, उनको गुरुत्वीय विधि द्वारा हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसमें गुरुत्वीय विधि यानी कि हम उसको क्या करते हैं, पानी के साथ बहाते हैं। ठीक है, उसमें पानी डाल देते हैं एक तरीके से। तो पानी डालने से जो रेत की अशुद्धियाँ हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, वो हमारे पास बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास उसमें कुछ लोहो कण होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, लोहो कण होते हैं। लोहो कण मतलब जैसे आयरन, मैंने आपको बताया था आयरन भी होता है मोनेजाइट खनिज में। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है, आपने इस तरीके से देखी होगी, है ना। तो यहाँ पे एक चक्की सी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊपर से लैंथेनाइड डालते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड डालते हैं, और लैंथेनाइड डालने के बाद क्या होता है, यहाँ से कण इस तरीके से नीचे आते हैं, इस तरीके से नीचे आते हैं ना कण, और इस तरीके से कण नीचे आते हैं। और जो लोहो वाले कण होते हैं वो तो क्या होते हैं, यहीं पास बैठ जाते हैं। ठीक है, लोहो वाले जो कण होते हैं वो तो यहीं पास बैठ जाते हैं, और जो बिना लोहे वाले हैं वो आगे आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता था ना। तो ये जो पूरा पदार्थ है, खनिज है, इसमें जो लोहो वाले कण होते हैं, यानी कि जैसे आयरन है, ठीक है, तो आयरन वाला भाग है वो तो यहीं पे इकट्ठा होने लग जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे चुंबक लगी होती है। ठीक है, और जब हम कणों को यहाँ पे ऐसे बहाएंगे तो जिनमें लोहो होगा, है ना, जिसमें चुंबकीय गुण होंगे, वो तो यहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। और जिनमें चुंबकीय कण नहीं होंगे, चुंबकीय गुण नहीं होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, वो दूर इकट्ठा होंगे। ठीक है, उनका ढेर क्या होगा, दूर बन जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, चुंबकीय वाले का तो पास में और चुंबकीय नहीं है उसका दूर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोह कण को भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें खनिज का सांद्रण में हमने क्या किया, खनिज को पीस लिया। खनिज को पीसने के बाद उसमें से धूल मिट्टी और रेत के कण बाहर निकाल दिए पानी की सहायता से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें से चुंबकीय कणों को बाहर निकाल दिया, लोह वाले कणों को बाहर निकाल दिया। किस तरीके से निकाल दिया हमने, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, चुंबकीय विधि से हमने बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, खनिज का सांद्रण हो गया। क्या हो गया बच्चों, खनिज का सांद्रण हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं इसमें आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे देख लेना आप ध्यान से। अब हमारे पास क्या है, भंजन, भंजन या इसको हम बोल रहे हैं क्रैकिंग। ठीक है, भंजन में क्या होता है, भंजन में हमारे पास जो अभी अभी खनिज का हमने सांद्रण किया है ना, खनिज का सांद्रण किया है। ठीक है, खनिज का सांद्रण किया है, जो हमारे पास सांद्रित पदार्थ प्राप्त हुआ, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड पदार्थ प्राप्त हुआ, अभी अभी हमने जिस विधि से प्राप्त किया, उसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, खनिजों के सांद्रण से जो पदार्थ प्राप्त होता है ना, उसकी हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्रैकिंग कैसे होती है, तो वो हमको देखना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास पिसा हुआ खनिज है, जो हमने खनिज लिया था ना, वो है पिसा हुआ खनिज है। हम क्या करते हैं, इसमें इसको मैं मिटा देता हूं। पिसे हुए खनिज में हम क्या मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, पिसे हुए खनिज में क्या मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देते हैं हम। इसको हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, 210 डिग्री सेल्सियस पे गरम करते हैं 4 घंटे के लिए। क्या करते हैं, 4 घंटे के लिए गरम करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, एक गाढ़ा पेस्ट मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप गरम करोगे 4 घंटे तक, और वो भी 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें जो पानी होता है ना, पानी वो बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में। पानी, अब आप कहोगे पानी कहाँ से आया, भाई हमने खनिज को पानी से भी तो धोया था, पानी के साथ बहाया था, तो उसमें थोड़ी सी नमी तो रह गई होगी। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो जो नमी है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक गाढ़ा सा पेस्ट बचेगा, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब हमने क्या किया, इसको ठंडे जल में डाल दिया। हमने क्या किया, ठंडे जल में डाल दिया 12 से 15 घंटे। ठीक है, अब जब हमने इसको ठंडे जल में डाला तो क्या हुआ कि इसमें से कुछ भाग तो नीचे बैठ गया, कुछ भाग तो नीचे बैठ गया अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप जानते हो ना, पीपीटी। ठीक है, जो भाग नीचे बैठ गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, अवक्षेप बोल रहे हैं, पीपीटी बोल रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी का भाग था वो किस में रहा, वो किस में रहा, विलयन में रहा। किस में रहा, विलयन में रहा। अब जो अवक्षेप है उसमें हमारे पास क्या होता है, SiO2, जिरकोनियम SiO2। ठीक है, पीपीटी के अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको दोबारे पीसा जाता है और दोबारा ये विधि हम काम में लेते हैं, है ना। ठीक है, और जो विलयन है, आपको यहाँ ध्यान देना है विलयन पे। ठीक है, जो पदार्थ नीचे नहीं बैठा उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास लैंथेनम, थोरियम, है ना, जिरकोनियम, ये चीजें मिली हुई होती है। ठीक है, Ln+2, है ना, ZrO2। तो ये चीजें हमारे पास क्या होती है, मिली हुई होती है। किसमें, इसमें।
ठीक है, अब हमको इनमें से भी अलग करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सोडियम पायरोफॉस्फेट मिला देते हैं। ठीक है, सोडियम पायरोफॉस्फेट मिला देते हैं। ठीक है, तो Na2P2O7। ठीक है, सोडियम पायरोफॉस्फेट मिला देते हैं Na2P2O7। अब इसको मिलाने पर क्या होता है, इसको मिलाने पर दो भाग बनते हैं। एक तो हमारे पास जो होता है अवक्षेप होता है, एक तो हमारे पास क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप यानी कि जो नीचे बैठ जाता है, कुछ भाग क्या होता है नीचे बैठ जाता है। इस वाले भाग में क्या होता है THP2O7। ठीक है, थोरियम का कुछ भाग अलग हो जाता है और बाकी हमारे पास क्या होता है, बाकी जो विलयन होता है ना उसको हम छान लेते हैं। ठीक है, बाकी हम उसको क्या छान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पिसा हुआ खनिज था, उसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया, फिर उसका गाढ़ा पेस्ट बना दिया, फिर ठंडे जल में डाल दिया। ठंडे जल में डालने पर वो विलयन और पीपीटी के रूप में हो गया। ठीक है बच्चा, उसके बाद विलयन में हमने सोडियम पायरोफॉस्फेट मिला दिया, उसको दो भागों में बांट दिया, अवक्षेप और क्षनित में। अवक्षेप यानी कि जो नीचे बैठ गया, और जो दूसरा क्या है क्षनित है। ठीक है, क्षनित में हमने क्या मिला दिया, ऑक्जेलिक अम्ल मिला दिया। क्या मिला दिया, ऑक्जेलिक अम्ल मिला दिया। क्षनित में हमने ऑक्जेलिक अम्ल मिला दिया। अब देखो, जब हमने ऑक्जेलिक अम्ल मिलाया तो इसमें भी दो भाग बने, इसमें भी दो भाग बने, एक तो अवक्षेप और एक क्षनित। ठीक है, कुछ भाग तो हमारे पास अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया और कुछ हमने अलग से छान लिया। ठीक है, तो अवक्षेप में Ln2C2O43, अवक्षेप के रूप में हमारे पास क्या आ गया, लैंथेनाइड के ऑक्सिलेट आ गए। क्या आ गए, लैंथेनाइड के ऑक्सिलेट आ गए। ठीक है, और क्षनित में हमारे पास क्या था, क्षनित में हमारे पास थोरियम और जो हमारे पास जिरकोनियम है, इनके ऑक्सिलेट थे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लैंथेनाइड चाहिए, तो लैंथेनाइड पे हमें आगे काम करते रहना है। ठीक है बच्चा, तो आगे हमको क्या करना है, लैंथेनाइड में H2SO4 मिला देना है। ठीक है, H2SO4 मिला देना है और H2SO4 मिलाकर हमको गर्म कर देना है। ठीक है, गर्म करने पर वही हमारे पास दो भाग बनेंगे, एक तो हमारे पास क्षनित बनेगा, ठीक है, और एक हमारे पास विलयन बनेगा। ठीक है, क्षनित बनेगा जो हमने छान लिया, और एक हमारे पास क्या है, विलयन है ना। जो क्षनित है उसमें क्या होता है, हल्के लैंथेनाइड होते हैं, हल्के लैंथेनाइड। ठीक है, और जो विलयन है, विलयन के अंदर होते हैं हमारे पास भारी लैंथेनाइडों के सल्फेट, भारी लैंथेनाइडों के सल्फेट। ठीक है, तो हल्के भी हैं और भारी हैं, है ना। अब जो हल्के वाले लैंथेनाइड हैं इनको हम किसके साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हल्के लैंथेनाइडों के जल योजित ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जल योजित ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, हल्के लैंथेनाइडों के जल योजित ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में क्या करते हैं, शुष्क करने पर, वायु में शुष्क करने पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या करते हैं, वायु में सुखा लेते हैं। ठीक है, तो वायु में जब आप सुखाओगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, जो पानी वाला भाग है ना, जल योजित वाला भाग है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हल्के लैंथेनाइडों के ऑक्साइड रह जाएंगे, केवल पानी वाला भाग क्या है, बाहर निकल जाएगा, हल्के लैंथेनाइडों के ऑक्साइड रह जाएंगे। ठीक है, जल योजित वाला भाग निकल गया,
तो हल्के लेंथेनाइडों के ऑक्साइड रह जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर इसमें मिला देते हैं तनु HNO3, ठीक है, तनु HNO3 मिला देते हैं। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। तनु HNO3 मिलाने पर ये दो भागों में बढ़ जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हमारे पास क्या होता है विलयन, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हमारे पास क्या होता है विलयन और एक होता है अवक्षेप, ठीक है। यानी कि जब हम HNO3 मिलाते हैं तो एक तो हमारे पास क्या है नीचे बैठ जाता है और एक हमारे पास विलयन होता है जो हमारे पास नीचे नहीं बैठता है, ठीक है। जो हमारे पास विलयन होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है हल्के लेंथेनाइडों के नाइट्रेट, हल्के लेंथेनाइडों के नाइट्रेट होते हैं, हल्के लेंथेनाइडों के नाइट्रेट होते हैं। और जो अवक्षेप होता है ना, अवक्षेप के अंदर वापस से हम क्या मिलाते हैं 85% HNO3 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं 85% HNO3 मिलाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है सीरियम नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है सीरियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। इसमें वापस से हम अगर तनु H2SO4 मिला दिए जाए, तनु H2SO4 मिला दिए जाए तो हमको क्या मिलता है, हमको लाल क्षारीय नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चा पार्टी, लाल क्षारीय नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया लाल क्षारीय नाइट्रेट। लेकिन अभी भी हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है जिसको हमें अलग करना है। तो मैंने आपको कहा था ये 1-2 क्लास चलेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो ये हल्के लेंथेनाइडों के नाइट्रेट हैं, यहां से भी हमको क्या करना है लेंथेनाइडों को अलग करना है। अब वो लेंथेनाइड अलग कैसे होंगे, ठीक है, आगे की बात क्या करनी है। देखो ये वाला प्रोसेस तो हो गया, क्रैकिंग वाला हो गया भंजन। अब भंजन के आगे की कौन कौन सी विधि है वो भी हमको पढ़नी है। तो आज तो सिर्फ इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।